नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। अगले 3 दिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, संगठन और संघ के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। दरअसल प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में लगने जा रही है मध्य प्रदेश बीजेपी के सांसद और विधायकों, मंत्रियों की पाठशाला। इसमें माननीयों को पार्टी की रीति नीति के साथ दिनचर्या भी सिखाई जाएगी। 3 दिनी सत्र में योग, प्रार्थना, नवाचार, संवाद कौशल, मीडिया संवाद के साथ चुनौतियों से निपटने के गुर भी दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सत्र को संबोधित करेंगे, तो वहीं इस बीच संघ के क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी का भी विशेष संबोधन होगा। इधर इस ट्रेनिंग कैंप में किसी को भी मोबाइल रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया से भी दूरी बनाई जाएगी। इस पूरे कैंप में ऐसे खबरें आ रही हैं। इस शिविर का समापन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस खास पाठशाला लगने के पीछे की आखिर क्या वजह है और ये 3 दिन मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के लिए क्यों है बेहद खास, देखिए पहले रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। पचमढ़ी में माननीयों की पाठशाला, बीजेपी के दिग्गज देंगे गुरुमंत्र, पंचनिष्ठा कार्य पद्धति की होगी बात। अमित शाह करेंगे सत्र की शुरुआत। बीजेपी सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय बैठकों के दौर के बीच अब मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन बीजेपी के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं। प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में बीजेपी के आला कमान से लेकर दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा, क्योंकि 14 जून से 16 जून तक बीजेपी का अहम ट्रेनिंग कैंप जो आयोजित हो रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी होगी, तो केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति भी। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, तो समापन राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, महासचिव विनोद तावड़े और प्रदेश भाजपा प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, आरएसएस के मध्य भारत प्रांत प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी का भी संबोधन होगा, तो वहीं बीएल संतोष सभी विधायकों और सांसदों के सवालों का जवाब भी देंगे। 3 दिनी आयोजन में बारी बारी से भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमारा विचार और पंचनिष्ठा, बीजेपी की कार्य पद्धति, शताब्दी वर्ष योजना और पंच परिवर्तन विषय के साथ माननीयों को कई अहम मुद्दों पर समझाइश और सीख देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को लेकर जानकारी भी दी। उसमें वैसे तो आपने देखा है कि 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो वर्ष हैं, तो एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यात्रा है, जो जनसंघ से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आज ये यात्रा जो चल रही है, इस पर भी एक संगठनात्मक उसके आधार पर एक प्रदर्शनी भी लगेगी। साथ में ही मध्य प्रदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाओं को लेकर जो इम्पैक्ट है, इन सारी बातों पर भी वहाँ एक प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब कार्यकर्ता इस दिशा में अपनी भूमिका निभाएंगे और ये वर्ग एक अच्छा वर्ग संपन्न होगा, ऐसा प्रयास हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। हमारी जो वर्ग की संचालन समिति बनी है, वो सभी लोग इस काम में, इस व्यवस्था में लगे। देखिए, उद्घाटन कल 3 बजे उद्घाटन है और माननीय अमित शाह जी उस उद्घाटन सत्र रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे मैंने कहा ना कि कैबिनेट के मंत्री तो जो मध्य प्रदेश के हैं वो तो पूरे समय रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे समय 3 दिन वर्ग में विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे और माननीय बीएल संतोष जी, माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय महेंद्र जी, बाकी हम सब लोग तो सभी लोग रहने ही वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारा पूरा नेतृत्व वर्ग में विशेष तौर पर पूरे समय उपस्थित रहेंगे। अब आपको बताते हैं, इस ट्रेनिंग कैंप में पहुंचने वाले माननीय दिनचर्या की शुरुआत से लेकर योग और तकनीकी का उपयोग भी सीखेंगे।
और क्या कुछ होगा खास आपको बताते हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहेंगे। कई सत्रों में आयोजित होगा 3 दिनी कार्यक्रम। पहले दिन के आयोजन में होंगे 4 अहम सत्र। उद्घाटन सत्र में अमित शाह का होगा संबोधन। जनसंघ से बीजेपी विकास यात्रा बताएंगे शाह। हमारा परिवार और पंचनिष्ठा पर होगा सत्र। प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह गोपाल भार्गव का संबोधन। बीजेपी की कार्यप्रणाली पर केंद्रित सत्र भी होगा। बीडी शर्मा बंसीलाल गुर्जर का होगा संबोधन। शताब्दी वर्ष पंच परिवर्तन पर आधारित भी सत्र। स्वप्निल कुलकर्णी का भी होगा विशेष संबोधन। संघ के मध्य भारत प्रांत क्षेत्र प्रचारक है कुलकर्णी। भगवान दास समनानी का भी इसी सत्र में संबोधन। पहले दिन शिवराज बताएंगे मोदी का मध्य प्रदेश विजन, विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश पर व्याख्यान। दूसरे दिन चुनावी मैनेजमेंट इनोवेशन की क्लास। सदन में भूमिका पर एक ही सत्र में 3 ग्रुप बनेंगे। टाइम मैनेज, पब्लिक डीलिंग सिखाएंगे भूपेंद्र यादव। सीएम बताएंगे उमा से लेकर डॉक्टर मोहन यादव तक का सफर। अंतिम दिन स्पीच स्किल, मोबाइल शिष्टाचार सीखेंगे। समापन सत्र में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए, पिछले 20 वर्षों से, लगभग 2 दशक से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हिल स्टेशन पे, पचमढ़ी जैसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ले जाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस समय गर्मी के मौसम में पूरे प्रदेश के अंदर बिजली से और अन्य प्रकार के उससे लोग परेशान हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्यटन करने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए वहां पे 3 दिनी अधिवेशन के अंदर प्रशिक्षण तो एक बहाना है, वहां पे ही तो पर्यटन करना है उनको, और चूंकि हिल स्टेशन है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई भी नेता या कार्यकर्ता जब भी हमेशा ये कहता है कि हम तो अनुशासन वाले संगठन के लोग हैं और अनुशासन के साथ में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को अनुशासन की पाठ पढ़ाने की आवश्यकता क्या है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां पे पर्यटन करने के लिए और मौज मस्ती के लिए ले जाया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर उसी के लिए है। कुल मिलाकर इन 3 दिनी प्रशिक्षण सत्र में जहां हर पहलू पर मंथन होगा, तो वहीं प्रदेश की SC/ST प्रभाव वाली विधानसभा और लोकसभा सीटों के समीकरणों पर भी 3 समानांतर सत्र होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का संबोधन होगा। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन नवाचार पर संबोधित भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आगामी चुनौतियों को लेकर अपनी बात रखेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस आयोजन के बाद मध्य प्रदेश भाजपा में कई बदलाव दिखेंगे, तो वही सरकार के स्तर पर भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि लगातार माननीयों की विवादित बयानबाजी के चलते संगठन के शीर्ष नेता इस सत्र में कुछ सीख और नसीहत दे सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट। तो चलिए सीधे चर्चा पर चलते हैं और समझते हैं कि क्यों विशेष है ये पचमढ़ी का हिल स्टेशन का प्रशिक्षण वर्ग। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी और भानु चौबे सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आज कांग्रेस की अनुपस्थिति इसलिए है कि कांग्रेस शायद इस विषय पर बोलना नहीं चाहती, फिर भी बयान तो आ ही गया कांग्रेस का। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी क्या कहेंगे? पचमढ़ी जा रहे हैं पर्यटन करने, कांग्रेस आरोप लगा रही है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, कांग्रेस वो दल है जो सिर्फ आरोप और आलोचनाएं करती रहती है। जनता उनसे नदारत है, कार्यकर्ता उनके पास है नहीं। सुर्खियों में कैसे आ जाएं, कैसे हम दिख जाएं, कैसे छप जाएं, कैसे हमारी बात मीडिया तक पहुंच जाए, उसी में तीसरी करने वाला काम है। इसलिए हम उनकी आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। छोड़ते हैं उनकी आलोचनाओं को। क्या उद्देश्य है पचमढ़ी के इस 3 दिवसीय, हालांकि काफी कुछ कॉन्सेप्ट है, बीडी शर्मा जी ने बता दिया, लेकिन ये प्रशिक्षण वर्ग की आवश्यकता क्यों? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से पूरा विस्तृत रूप से उसको बता दिया है।
उसके साथ साथ आप जो सवाल है कि जरूरत क्या है, प्रशिक्षण प्रतिक्षण हम उस चीज को मानने वाले लोग हैं कि हर क्षण हम प्रतिक्षण कुछ न कुछ सीखना। के वरिष्ठ नेता लोग जब इस प्रशिक्षण को संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरेगा। और निश्चित रूप से सेवा संकल्प हमारा काम है, 11वां वर्ष चल रहा है सेवा संकल्प सुशासन का, तो निश्चित रूप से हम उसको जाएंगे और उस वर्ग में निश्चित ही हमारे जब वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा तो उससे निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को सीखने का अवसर मिलता है। अपने वरिष्ठों के साथ बैठकर उनका अनुभव जो हमें मिलेगा वो हमारे लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। और बैठकें और प्रशिक्षण हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है महेंद्र जी। हम सतत बैठने वाले दल हैं, आपस में बातचीत करने वाले दल हैं। हम अपने नेताओं के साथ, हम अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन अवश्य लेते हैं। जरूरत इसलिए भी है कि हम हमेशा से ही सीखने के लिए आतुर रहते हैं। हम अभिमान में नहीं आते हैं। हम दायित्वों का हमारा जो बोध है, जो दायित्व हमें अपना बोध कराते हैं, तो हम उसके लिए सतत काम करते हैं और अच्छा हम क्या कर पाए और प्रदेश की जनता की सेवा, देश की जनता की सेवा कैसे हो, उसके लिए सतत हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और उसी का परिणाम है कि 21 सालों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में और लंबे समय से हम केंद्र में हैं। तो ये इसी चीजों का परिणाम है। चलिए भानु चौबे सर, समय, परिस्थिति, काल, हालात सब तय करते हैं। कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसके कई मायने निकलते हैं। ये समय क्या कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कि इतना बड़ा एक प्रशिक्षण शिविर वो लगा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप इसको कहा जा रहा है कि अमित शाह आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं वो शुरुआत करेंगे, तो राजनाथ सिंह जो पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री, और उसके बाद तमाम सारे नेताओं की एक लंबी लिस्ट, और उसमें साथ में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की मौजूदगी और संघ के कुछ ऐसे दायित्व जिनको मिले हैं उनका उद्बोधन, संबोधन। ये पूरा जो हालात हैं वो क्या बयां कर रहे हैं भानु चौबे सर? मेरी आवाज आई? जी भानु चौबे सर। हाँ जी, हाँ। मैं जी कहूँ आपसे कि ये जो इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का जो प्रेस नोट है, जो जानकारी दी गई है मीडिया को, वो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही सादगी से भरी और बहुत ही प्राइमरी स्कूल जैसी जानकारी है। ये देने वाले भी जानते हैं कि प्रशिक्षण देना, दिनचर्या सिखाना, उनको सिखाना जो इतने साल से राजनीति में सक्रिय है, क्या ये संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? असल में हमको इन शीर्षकों के पीछे छिपी गूढ़ बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ये पता लगाने की कोशिश करनी होगी क्या असलियत क्या है। और जैसा मैं मानता हूँ, जैसा मैंने देखा है, निश्चित रूप से कुछ ऐसे विषयों पे चर्चा होनी है जो बहुत अहम है, जिसे बहुत समयानुकूल है, और इस समय इस पर बात करना और मीडिया से छिपाए रखना बहुत जरूरी है जी। और ये अब इसमें अटकलें लगाएंगे हम दो शब्दों में, तो एक तो ये चुनाव तैयारियों से संबंधित कोई नीति की बात होनी है इसमें, बिहार, उत्तर प्रदेश आगे के जो चुनाव है जो भी है, और दूसरी बात यह है कि ये जो बड़े परिवर्तन की बात की जा रही है, तो परिवर्तन करने के लिए इतने बड़े एजेंट की जरूरत नहीं है। भाजपा का संगठन इतना मजबूत है कि जो आदेश देगा वो सब मानते हैं, और पिछले दिनों देखा भी है हमने, तो उससे इतना तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ ना कुछ गूढ़ बात छिपी हुई है। बिल्कुल मूल बात छिपी हुई है। खिलावन चंद्राकर जी, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर चाहे संघ की बात करें, लगातार समन्वय बैठ के हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल उदाहरण हैं, और संघ के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो इन बैठकों का हिस्सा हैं, और ये समन्वय का जिम्मा भी संघ के बहुत ऐसे पदाधिकारियों के बीच है जिनका मध्य प्रदेश से नाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की बात हो, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की बात हो, 3.0 यानी तीसरे टर्म के पहले साल पूरे होने की बात हो, ऐतिहासिक निर्णयों, फैसलों की बात हो, मध्य प्रदेश में उमा से लेकर डॉक्टर मोहन यादव तक की बात हो, सभी कुछ समाहित होने के साथ साथ
सारे केंद्रीय मंत्री, भूपेंद्र यादव भी वहां मौजूदगी दिखेगी उनकी, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी उपस्थिति हो, यानी कुल मिलाकर A to Z सभी विधायक, सांसद, मंत्री और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं संगठन के वो भी। तो ऐसे में क्या कहा जाए, जैसे भानु चौबे सर कह रहे हैं कि बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो अभी मध्य प्रदेश के 2 अध्यक्ष की कवायद भी चल रही है कि क्या होगा, तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ने वाली है या फिर ये पूरा प्रशिक्षण वर्ग सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित है? जब नेता लोग इकट्ठे होते हैं किसी प्रदेश में और केंद्रीय नेतृत्व के भी वरिष्ठ लोग यदि प्रदेश में इकट्ठे होते हैं किसी स्थान पर, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें होती है। सिर्फ मुझे लगता है कि न सिर्फ मुझे तो लगता है कि सभी तरह की बातें होंगी। 1947 में जो देश को शिखर पर पहुंचाने पर भी बात होगी, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी बात होगी। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षण शिविर के तौर पर नहीं रहेगा, बल्कि इनमें बहुत सारी बातें होनी है। संगठन को लेकर की बात हो सकती है, प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन के चुनाव भी, लेकिन मेरा कहना है महेंद्र जी कि राजनीतिक दलों के प्रशिक्षण शिविर होते रहते हैं, नेताओं के प्रशिक्षण शिविर होते हैं, और अधिकतर जो है मुझे लगता है कि जब भी प्रशिक्षण शिविर देखो पचमढ़ी को मजा नहीं मालूम से, और इससे 2 तरह की बातें होती है। तो बहुत लंबे अरसे बाद तो राजनीति में लगातार का भी अवसर मिल जाता है और अपनी पार्टी का काम करते हो। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है महेंद्र जी कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रमुख नेता एक विधायक, ये जो अमित शाह जी हैं, ये जो वित्त मंत्री जी हैं, इन लोगों ने बयान किया, उसके कारण मध्य प्रदेश के तरफ से नेताओं की तरफ से जो जाना है उससे राष्ट्रीय तक भाजपा की किरकिरी बात। चलिए, अच्छा, दुर्गेश केसवानी जी तो जुड़े ही हुए हैं। दुर्गेश केसवानी जी, ये पर्दे के पीछे का जो राज जानना चाह रहे हैं भानु चौबे सर, उनमें से कुछ परतें खोलेंगे क्या कि इस प्रशिक्षण का जो दिखाई दे रहा है आभा मंडल वही है या फिर और कुछ रणनीति तय होगी? मैंने बताया ना आपको, कहीं रणनीति तो सब तय होता है, पार्टी अपने हिसाब से करती रहती है। हम सतत बैठने वाले दल हैं, सतत हर 5 साल में विधायक सांसदों का प्रशिक्षण होता है, और क्या आगे है, क्या आगे का विकास है, कैसे हम आज हम जो काम कर रहे हैं वो विकसित भारत का सपना लेके हम आगे बढ़ते हैं। 2043 में भारत कैसे होगा उसकी कल्पना करते, हमारी पंच निष्ठाएं हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से वो दल हैं जो सतत बैठकर बात करने वाला दल है। सतत प्रशिक्षण प्रतिक्षण हर क्षण हमारा सीखने में जाता है, और हर क्षण हमारा जनता की सेवा के लिए। बियॉन्ड द कर्टन की जो बात भानु जी कह रहे हैं या आप जो समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं है। हम सतत बैठने वाले लोग हैं। सतत देश के हमारे आगामी कार्यक्रमों की चालना, उन कार्यक्रमों को चालना देने का काम हमारे मुखिया, हमारे जब वरिष्ठ नेतृत्व हमारे साथ बैठेगा तो निश्चित रूप से होंगी। ठीक बात है, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो हर 5 साल में प्रशिक्षण होता है, तो हर 5 साल में याद दिलाना पड़ता है क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, जो विधायक हैं, सांसद हैं, कि पंचनिष्ठा और जैसे आप कह रहे हैं कार्य पद्धति, तमाम सारी बातें, पंच परिवर्तन, आगे की जो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं इसको लेकर भी कुछ होगा क्या? दुर्गेश जी जी बताइए, क्या आप मैं सुन नहीं पाया? नहीं, ये हर 5 साल में रिमेम्बर कराना पड़ता है कि पार्टी की पंचनिष्ठाएं क्या हैं, ये सब याद दिलाना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि जो प्रेस नोट में जारी हुआ है, जैसे भानु चौबे सर कह रहे हैं कि हाँ, सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनता के बीच में रहते हैं, सब निष्ठा से काम करते हैं और समर्पण से काम करते हैं। अपने संगठन को सर्वोपरि मानते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन के मोबाइल से परहेज करने की बात करी जा रही है कि मोबाइल घर छोड़ के आए, कोई भी चीज यहाँ से कोई बाहर नहीं जानी चाहिए। देखिए, आपका भी चैनल जनता से जुड़ा हुआ है, जन भावनाओं को समझने वाला चैनल है। आज निश्चित रूप से आप देख रहे हो
जो मोबाइल एडिक्शन बढ़ता जाता है और मोबाइल के माध्यम से अनेकों चीज, और मुझे लगता है कि ये सब चीजें हम जब भी वर्ग में जाते हैं ना, तो वर्ग की कुछ डूज एंड डोंट होते हैं बहन जी। डूज और डोंट को सबको फॉलो करना है, सब चीजों को। और जब हम किसी वर्ग में जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो उनकी वर्ग की डूज एंड डोंट है वो सबको फॉलो करना है। सबको सिखाया जाएगा भानु चौबे सर। देखिए, मोबाइल से दूरी है, योगा भी सिखाया जाएगा, उसके बाद क्रियाकलाप, दैनिक दिनचर्या कैसे हो, मोबाइल का किस तरीके से उपयोग किया जाए, आधुनिकता के साथ सोशल मीडिया का क्या उपयोग है, पंचनिष्ठा की बात भी होगी, कार्य पद्धति की बात भी होगी, और उसके अलावा शताब्दी वर्ष की बात भी होगी, पंच परिवर्तन की बात भी होगी, मोदी के विजन की बात भी होगी, 11 साल की भी बात होगी। इसके अलावा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं दुर्गेश केसवानी जी की हर 5 साल में होता हमारा तो इस तरीके का प्रशिक्षण। अब देखिए, मैंने प्रारंभ में ही महेंद्र जी कहा कि ये जो कुछ कहा जा रहा है, ये उसका एक फेस है, मुख है जो हमको हमारे सामने है, और जो सामने है उसे ही स्वीकार करेंगे और जो सामने है उसे ही आप कहेंगे। ये इतनी सी बात है। लेकिन क्या इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े लोग अपना कीमती समय देकर यहाँ बैठकर ये मंथन करेंगे, तो केवल इस पर ये दिनचर्या सांसदों की क्या होनी चाहिए और उनका बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, संवाद कैसे करना चाहिए, अब ये क्या सिखाया जाएगा? दो बातें और है। एक दूसरी बात ये कि इसमें जो महत्व है वो आप जो हमारे सूत्रधार है महेंद्र जी, सूत्र देते हैं तो बात चलती है। आप मोबाइल का आपने जिक्र किया, इनके जानकारी में दिया गया है कि मोबाइल ना रखें, तो मोबाइल ऐसी क्या बात है जो बाहर तत्काल आने से नुकसान हो जाएगा? आप उल्टा सोचते हैं, हमको हम मीडिया वाले हैं सब, तो आप मोबाइल रखने से मना कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है जो मोबाइल के जरिए बाहर आ जाएगी, वो जो नहीं आनी चाहिए आप मानते हैं? तो ऐसी प्रशिक्षण में क्या बात है, ऐसी समाज शैली में क्या बात है, ऐसी दिनचर्या में क्या बात है, ऐसी योग में क्या बात है? तो ये तो बात ये हो गई। दूसरी बात, इस पूरे आयोजन में महेंद्र जी हमको ध्यान देना चाहिए कि संघ के बहुत वरिष्ठ लेवल के लोग शामिल हो रहे हैं, और समझिए कि सूत्रधार वही है, पहले सूत्र उन्हीं के हाथ में है। और राजनाथ सिंह की भी भूमिका जो तय है वो पूरे बीजेपी में राजनाथ सिंह क्यों, वो संघ के बहुत पसंदीदा, बहुत पुराने, बहुत भरोसेमंद नेता रहे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। वो नस नस जानते हैं पार्टी की, लेकिन अध्यक्ष तो और भी रहे हैं, पर वो सब अध्यक्ष आजकल मंच पर नहीं है। तो राजनाथ सिंह क्यों? इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इस आयोजन की महत्ता जो बताई जा रही है उससे कहीं अधिक और कहीं छिपी हुई है। चलिए, सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, उसमें चाहे राजेंद्र शुक्ल हों, छोटे से विधायक से लेके बड़े विधायक, अनुभवी विधायक, सभी को। तो खिलावन चंद्राकर जी, देखिए, मुख्यमंत्री बताएंगे उमा भारती से लेके उनके कार्यकाल तक का सफर, ऐसे ही जनसंघ से भाजपा तक का सफर बताएंगे अमित शाह, और फिर जो स्किल डेवलपमेंट की बात हो या फिर मैनेजमेंट के फंडे हो, वो सब अंतिम सत्र में होगा। तो कई सत्रों में होगा ये पूरा आयोजन, और हर एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का यानी संबोधन देने का अवसर भी दिया जा रहा है। फिर चाहे सीनियरिटी के हिसाब से विधायकों की बात हो, महिला नेत्रियों की बात हो या केंद्रीय मंत्रियों की बात हो, ये जो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से शेड्यूल बना है, ये शेड्यूल बहुत कुछ कह रहा है। देखिए बहन जी, निश्चित रूप से शेड्यूल तय होता है, और जो मुझे जानकारी मिली है वो एक दिन में कम से कम 4 अलग अलग सत्र होना है, और अंतिम दिन में जब समापन होगा 16 तारीख को, तो उस समय जो है ग्रुप मीटिंग भी होने वाली है, अलग अलग सांसद विधायकों की अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जगह बैठा के ग्रुप मीटिंग होने वाली है। तो मुझे लगता है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एजेंडा रखा गया है भाजपा का, वो एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अनुशासन का पाठ जिसका अभाव लंबे समय से महसूस कर रही थी भाजपा, मुझे लगता है इस पर भी पाठ पढ़ाया। आप देख रहे हैं कि भाजपा के 5-7 सालों का कार्यकाल देखें, तो देखिए, अनुशासन हिंसा करने वालों को सिर्फ नोटिस दे दी जाती है, कारण बताओ। यही तो कांग्रेस कह रही कि आप अनुशासन, आप कैडर बेस्ड पार्टी हैं, फिर ये अनुशासन सिखाने की बात क्यों? उनका जवाब आ जाने के बाद संतुष्ट हो जाते। मुझे लगता है इस पर सत्र में बहुत गंभीरता से विचार होगी। साथ ही जो है भाषा का अनुशासन, भाषा
की जो निष्ठा है, किस तरह से बात करना चाहिए, अपनी बात किस तरह से हमको रखना, पब्लिक के सामने सभा में क्या बोलना है, हमें पार्टी लाइन क्या है हमारी, इन सब का जो है। चलिए दुर्गेश केसवानी, इस पूरे आयोजन के बाद अब ऐसी बयानबाजी देखने को नहीं मिलेंगी जो विपक्ष को मौका देने वाली होंगी, हमलावर होने के मौका देने वाली? देखिए, विपक्ष तो खुद अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। वो तो अभी हमारा विपक्ष जो है कांग्रेस, वो भी ये तय नहीं कर पा रही है कि हमारे पास जो लंगड़े घोड़े हैं वो कौन है, वो हमारे देश के घोड़े कौन है, भारत के घोड़े कौन है, और अस्तबल में हंटर कौन चलाएगा, चाबुक कौन चलाएगा, वो इसी में उलझा हुआ है। वो दो गुट्टों और कबीलों और टुकड़ों में रहने वाला दल है, और उसको कोई किसी चीज से किसी मतलब नहीं है। जन भावना कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे क्या? कुछ बदलाव देखने को? देखिए, निश्चित रूप से हम कोई भी आदमी किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। हमेशा आदमी को अपनी जो प्रवृत्ति है वो इसी टाइप की रखनी चाहिए, सीखने वाली। आज हम अगर अभिमान करने लगेंगे अपने आप में, हम इसीलिए वर्ग में जाते हैं, इसीलिए बैठकों में जाते हैं, इसीलिए उसमें रखते हैं कि कहीं कहीं हम जिस राह पे हम चल रहे हैं, जो जनता हमें मौका दे रही है बार बार, वो हमें जनसेवा का आशीर्वाद देती है। तो उस आशीर्वाद में हम अहंकार में तो नहीं है कहीं पे किसी के जैसे। नहीं, भोपाल में भी हो सकता था ये प्रशिक्षण, तो राजधानी में भी और कहीं भी पचमढ़ी क्यों चुना? देखिए, वो बड़े हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व चीजों को मेहंदी तय करता है कि कार्यकर्ता कहाँ बैठते हैं, कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन, क्योंकि प्रदेश में पूरा प्रदेश हमें, राजधानी में तो रोज कार्यकर्ता आते ही हैं यहाँ पे, पर आज एक ऐसी जगह पे भी जाना चाहिए जहाँ पे जरूरत हो, और वहाँ पे जब वरिष्ठ नेतृत्व पहुंचता है, केंद्रीय नेतृत्व पहुंचता है, तो निश्चित रूप से अनेक। अच्छा, भानु चौबे सर, पचमढ़ी ही क्यों? इसका एक बहुत आसान सा, जैसा आसान इस आयोजन की जानकारी दी गई, उतना ही आसान शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि ये मौसम को देखते हुए आमंत्रितों को कोई कष्ट न हो और वो मौसम का आनंद ले सके, ये पचमढ़ी। चलिए, दूसरी बात ये साहब महेश जी, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये आपने कहा कि सबको कहने का मौका दिया जाएगा आयोजन में, सब माइक पर अपनी बात कह सकेंगे। क्या राजनीति चलन और शांत है कि आप माइक पे अपने मन की पीड़ा कह सकेंगे संगठन? हाँ, मतलब उनको टारगेट दे दिया जाएगा कि आपको इस विषय से इतर नहीं बोलना, विषय पहले दे दिए जाएंगे, बोलना बाद में। यही, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भानु चौबे सर, दुर्गेश जी आपने भी जो जानकारी दी, धन्यवाद आपका, और खिलावन जी आपका भी शुक्रिया। तो पचमढ़ी में अब लगेगी माननीयों की पाठशाला। अब इस पाठशाला के बाद किसका रिजल्ट क्या आता और किसको क्या दर्जा मिलता, किसको क्या ओहदा मिलता, किसके नंबर ज़्यादा होते, कौन कहाँ फिट होता, कैसे बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, या अनुशासन का ही पाठ पढ़ाया जाएगा। लेकिन इतने दिग्गज आ रहे हैं और बात हो रही है पाठशाला की, तो फिर इसके रिजल्ट का भी इंतजार सभी को होगा। फिलहाल तो अभी पाठशाला में क्या कुछ खास होगा उस पर हमारी नज़र रहेंगी और आपको बताते रहेंगे। तो पचमढ़ी की पाठशाला, ये आज बिग डिबेट का एक सब्जेक्ट था। अब इस पाठशाला के बाद क्या कुछ नया होगा उसको भी हम आपको बताएंगे। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।